श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष राजनगर में रहते। जाके पैसा की गिनती में 5 रत्न निकसे। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में पीतवर्णी कुमकुम वर्णी 2 उनके नाम हैं। सो पीतवर्णी तो यहाँ पुरुष भयो और कुमकुम वर्णी स्त्री भई। ये 2 रसात्मिकाते प्रकटी हैं। ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप राजनगर पधारे हते। तब भाईला कोठारी के घर उतरे हते। तब इन स्त्री पुरुषन ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब इनने विनती करी, जो महाराजाधिराज हमको कृपा करी के नाम दीजिए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा किए, जो तुम स्नान करी आओ। तब वे स्नान करी आए। ता पाछे हाथ जोड़ी के विनती करी, जो महाराज कृपा करी के शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी आपने कृपा करी के 2 उनको नाम सुनायो। पाछे एक व्रत करवाए, ब्रह्म समन करवायो। तब इन स्त्री पुरुष ने विनती करी, जो महाराज अब कहा कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, जो तुम 2 भगवत सेवा करो। तब इन कही, जो महाराज कृपा करी के हमारे माथे सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई। पाछे सब सेवा की रीति भांति सिखाई। पाछे आज्ञा कीनी, जो नित्य एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवाए के पाछे महाप्रसाद लीजो। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू तो श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे। तब वे स्त्री पुरुष श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो करन लागे और नित्य एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवाए के आप महाप्रसाद लेते। सो कितने एक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे। जो चाहिए सो मांगी लेते और बहुत कृपा करते। सो ऐसे करत कितने एक दिन बीते। पाछे वो वैष्णव तो परदेश गयो। सो वाने अपनी स्त्री सो कही, जो जहाँ भांति नित्य एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवावत हैं, ता भांति लिवाए के पाछे महाप्रसाद लीजियो और गिनती राखियो। तब कहो, जो ऐसे ही करूँगी। तब वह वैष्णव तो परदेश गयो। तब वह स्त्री सो कही, तैसे ही नित्य वह एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवावे और ऐसे नित्य ही या ता भांति एक पैसा धरत जाई। तब ऐसे करत बरस दिन में वैष्णव आयो। तब अपनी स्त्री सो कही, जो तेने कितने वैष्णव को महाप्रसाद लिवायो, सो मोको उह गिनती करवाए। तब स्त्री ने कही, जो पैसा गिनो। तब बाके पति ने पैसा गिने। सो 360 निकसे और 5 रत्न निकसे। तब पुरुष ने पूछियो, जो यह कहा है, यह रत्न कैसे हैं। तब स्त्री ने पति सो कहो, जो मैंने तो पैसा डारे हैं। पाछे सब ले के वह स्त्री पुरुष श्री गोकुल श्री गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज यह कहा कारण है। जो स्त्री तो नित्य एक पैसा धरती और एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवावती, और इनमें तो 5 रत्न निकसे हैं, ताको कारण कहा है। तब श्री गुसाई जी आप कहे, जो ये 5 भगवदीय तादृशी तुम्हारे घर आए हैं। पाछे श्री गुसाई जी आप कहे, जो वैष्णव को यही चाहिए। भाव प्रकाश। सो या वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो नित्य एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवाए के पाछे आप महाप्रसाद लेई, सो वैष्णव को यही धर्म है। जो वैष्णव को महाप्रसाद लिवाए पाछे आप लेई, तो मारक को सिद्धांत हृदयारूढ़ होई, प्रभुन के ऊपर रुचि होई। तब प्रभुन की भली भांति सो सेवा होई। सो वे स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं। ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष राजनगर के, जिनके पास पैसे की गिनती में 5 रत्न निकले, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में पुरुष का नाम पीतवर्णी है और स्त्री का नाम कुमकुम वर्णी है। तो एक समय जब श्री गुसाई जी आप राजनगर में
भाईला कोठारी के घर पधारे। तब ये स्त्री पुरुष को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। तब इन्होंने विनती करी कि महाराज हमें सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने दोनों को नाम दिया, फिर व्रत करा के ब्रह्म संबंध कराया। फिर दोनों ने विनती करी कि महाराज अब हमें क्या आज्ञा है। तब आपने आज्ञा करी कि अब भगवत सेवा करो। फिर श्री गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी पधरा दिए और सेवा की सब रीति सिखाई और आज्ञा करी कि नित्य एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवा के फिर तुम महाप्रसाद लेना। फिर वे स्त्री पुरुष सुंदर रूप से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे और नित्य एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवा के फिर आप दोनों महाप्रसाद लेते, ऐसा नित्य करते। तो कुछ दिन बाद श्री ठाकुर जी इनको सानुभावना जनाने लगे। जो चाहिए होता वो मांग लेते, ऐसी आप कृपा करते। फिर कुछ दिन बाद वह पुरुष को कोई कार्य से परदेश जाना हुआ। तब उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि नित्य जैसे हम सेवा करते हैं वैसे करना और नित्य एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवाना और गिनती करके रखना। फिर वह तो परदेश गए और उनकी स्त्री नित्य सेवा करती और नित्य एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवाती और नित्य एक पैसा धरती। फिर 1 बरस में उनके पति वापस आए और उन्होंने पूछा कि कितने वैष्णव को महाप्रसाद लिवाया, मुझे गिनती बताओ। तब वह स्त्री ने कहा कि ये पैसे गिन लो। तब उनके पति ने वह पैसे गिने तो 360 निकले और उसमें 5 रत्न और निकले। तब पुरुष ने स्त्री से पूछा कि ये रत्न कैसे हैं। तब स्त्री ने कहा कि मैंने तो पैसा डाले थे। फिर वह स्त्री पुरुष वह लेके श्री गोकुल श्री गुसाई जी के पास आए और उनको सब बात बताई। तब आपने आज्ञा करी कि ये 5 जो है वह तुम्हारे घर भगवदीय तादृशी आए हैं। फिर श्री गुसाई जी आपने आज्ञा करी कि वैष्णव को यही चाहिए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि नित्य एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवा के महाप्रसाद लेना चाहिए। वैष्णवों का यही धर्म है और वैष्णव को महाप्रसाद लिवाने के बाद महाप्रसाद लेने से मार्ग का सिद्धांत हृदय में स्थापित होता है और प्रभु के ऊपर अपनी रुचि बढ़ती है। तब प्रभु की सेवा हमसे भली भांति बनती है। तो वह स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।